या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का माल मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि दीनदारी को देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगारी को इख्तियार करना। क्यों? वजह यह है कि माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, हुस्न जमाल चंद सालों के बाद मिटने वाली चीज है। दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। सुभान अल्लाह, सुभान। दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं, तुम औरतों से निकाह सिर्फ उनकी दौलत को देख करके मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। नबी फरमाते हैं, तुम औरतों से निकाह सिर्फ उनका हुस्न देख करके मत करना, अन करीब उनका हुस्न सरकशी में मुब्तला कर देगा। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम निकाह करो तो दीनदारी को देख करके निकाह करना। वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो, नबी फरमाते हैं, काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से जो फितने उठाती हुई चले। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। हमने देखा है आदमी सिर्फ दौलत की वजह से निकाह कर लेता है, चंद दिन नहीं गुजरते कोर्ट कचहरी, बस बीच वाले ने, बिचौलिया ने बता दिया घर बहुत अच्छा है, इतना सामान मिलेगा, ये जहेज मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, मंगनी में इतना होगा, दिखनौर में इतना हो जाएगा, घर में जितनी औरतें हैं सबको सोने की टूमें मिलेंगी। बस माल देखा, दौलत देखी, रिश्ता पक्का। चंद दिन नहीं गुजरते, ये दौलत कितने दिन की है, ये पैसा कितने दिन का है। मैंने जहेज के सामान को 1-2 साल में फर्नीचर को जलते हुए देखा, दीमक खा जाती है। गाड़ियों को मैंने डैमेज होते हुए देखा। चंद साल नहीं गुजरते सामान सब खराब हो जाता है। दीनदार लड़की को लेकर के आते, वो घर में कुरान की तिलावत करती, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाता कि नस्लें खाती तब भी बरकत खत्म नहीं होती। बेशक बेशक। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में सबसे बड़ी जो तबाही चल रही है ना, आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। इसके असबाबो इलल पे हमने गौर नहीं किया, इसकी गहराई में जाकर के हमने नहीं देखा, इसकी वजह क्या है कि आज हमारी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कभी हमने इसका जायजा नहीं लिया। सुनो, आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हुई, अक्सर की ये शिकायत थी कि आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने, लंबी लंबी डिमांडें कि आज हमारे वालिद पूरा ना कर सके, आज उनका मुंह हमारे वालिद ना भर सके, ऐसी लंबी लंबी जहेज की डिमांडें चल रही है। अरे गरीब अगर कोई जहेज मांगे तो समझ में आता है, अमीरों को क्या पड़ी थी, गरीब के घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है, अमीरों को क्या पड़ी थी। लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे पड़ोस में फला को अपाचे मिली है, मुझे बुलेट का नया मॉडल चाहिए, मेरे पड़ोस में फला को वैगनार मिली, मुझे स्विफ्ट या क्रेटा चाहिए। लंबी लंबी डिमांडें। अरे अल्लाह का दिया हुआ तुम्हारे घर में सब कुछ था, जिसके घर में 3-3 बेटियां, रात में उस गरीब को नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूं, कहां से इतने पैसे इकट्ठा करूं कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगे, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। बताओ, जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी। पैगंबर इस्लाम तो वो है कि जब जंगे बदर में 70
बाकायदी गिरफ्तार करके लाए गए। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में सबको लिटा दिया गया। नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी उनमें शामिल थे, बंद कस के बंधे हुए थे, उनके मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए तशरीफ फरमा हुए। आका के कानों में उनके कराहने की, रोने की आवाज आई। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जब मुस्लिम बेटियां घरों में आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ऐ लोगों, किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर की हज अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिल जोई कर लेना, ये हज अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। लेकिन आज हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बनने, दिल तोड़ने का सबब बनने। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडें। एक साहब हमसे बोले, मौलाना मुझे गाड़ी चाहिए शादी में, मांगी हुई गाड़ी पे मैं बैठूंगा। बाप दादा ने मेहनत की कमाई से, बाजू की कमाई से एक साइकिल न खरीद पाए, इसे गाड़ी चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चल जुमे में। एक जुमा, दो जुमा, 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना। 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? हमने कहा, अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे झोली फैला के मांगे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे नहीं कहते जो हाथ फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में राजी होता है, कोई 5 रुपए में राजी होता है, और कोई 10 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इन भिखारियों की भी कैटेगरी है। याद रखो, हमने कहा, वो बोला मुझे चाहिए जहेज में गाड़ी। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए? बोला आप बताओ कहाँ मांगना चाहिए? हमने कहा मांगने से मना नहीं करते, लेकिन कहां मांगना चाहिए? तो मैंने कहा चल मैं मुझसे मत पूछ, इन उलमा से मत पूछ, मौलाना शमसुद्दीन मंजरी से मत पूछो, मौलाना शिबली से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन से मत पूछो, इन उलमा से मत पूछो, इन शोरा से मत पूछो कि हम कहां मांगे। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं, आला हजरत के रोजे पर, और इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे इमाम, हमें मांगना है, हम कहां मांगे? कौन हमें देगा? तो गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका ट्रेवल कम करके बेस बढ़ाना भाई। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, और नबी देंगे तो नस्लें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। कैसा अता फरमाते हैं मेरे आका, जब हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, आले रसूल से, कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आ जाए तब भी मना नहीं करता, तीसरे पे आए तब भी मना नहीं करता, 7 दरवाजों पे डबल आ जाए लेने तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, अरे वो तेरा दादा है हातिम ताई जो 7 दरवाजों से
बांटता है तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आ जाता है, दूसरे से तीसरे पे, 7 दरवाजों पे आता है तब भी सवाल पूरा नहीं होता। अरे मेरे नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटते हैं, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक बार मेरे नाना की चौखट पे आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है सहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, बस खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नबी की बारगाह में मांगो, अल्लाह की बारगाह में आके मांगो, अल्लाह और उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा। न कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है, चाहो तो भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। सबकी किस्मत अल्लाह ने लिखी है। मौला अली शेर खुदा फरमाते, किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। क्या अच्छा होता कि उस गरीब के घर जाके कहते, भाई अल्लाह का दिया मेरे घर सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूं। ये जुमले अगर वो लड़की सुन लेती ना तो आकर के तुम्हारे घर में तुमको सास ससुर का नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती नजर आती। हम खून के आंसू रुलाते हैं उसके माँ बाप को। एक गरीब बाप कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके अपनी बेटियों के हाथ पीले करता है। आज बेटियां बोझ बनती चली जा रही हैं। बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। वजह यही कि अब इसकी कहां से शादी करूंगा, कैसे इसके लिए मंगनी के लिए पैसे जमा करूं, कहां से इतनी दौलत इकट्ठी करूं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। पैगंबर इस्लाम के घर में 4 बेटियों ने जन्म लिया। अगर बेटियां जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटी नहीं देता। बेटियां जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। ये उलमाए किराम दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं। एक हिकायत मैं आपको बताऊं किताबुल कलियूबी की। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं हजरत जुन्नून मिस्री। हजरत जुन्नून मिस्री के लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता रहा। 10 साल तक खाना आता रहा, आसमान से दस्तरखान उतरता, खाना खाते, बड़ा लजीज खाना होता। एक दिन अल्लाह के वली के दिल में यह ख्याल आया कि ये जो खाना मेरे लिए आता है ना, मैं अल्लाह का वली हूं इसलिए मेरे लिए ये खाना आता है। ए नाठेर वालों, 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, जब उनकी लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह के वली के लिए वो खाना आना बंद हो गया। 10 साल के बाद जब बेटी का इंतकाल हुआ, दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह के वली बेटी के जनाजे पे सर पकड़ के कह रहे थे, ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता।
महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटियां जहमत नहीं है। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से बेटियां जहमत बनती चली जा रही। पैगंबर इस्लाम ने ये जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा वहीं बंद कर दिया था। आज हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं करते, आज हम नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारा नामे आमाल नेकियों से खाली है। आज हमारे नामा अमल में कोई ऐसी नेकी नहीं है कि जिस पे सीना तान के ये कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, बशारत मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखो। हजरत उस्मान गनी जो दामादे रसूल हैं, खलीफा स्वयं हैं, वो हजरत उस्मान गनी के नबी की 2 शहजादियां जिनके निकाह में आई, वो हजरत उस्मान गनी नबी फरमाते मेरे उस्मान ने 2 मर्तबा जन्नत को खरीद लिया है। वो हजरत उस्मान गनी के खौफे खुदा का आलम देखो। जब जब कब्रिस्तान से गुजरते खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों में आंसू निकल आते, आंसू जमीन पे गिरने लगते, दाढ़ी भीग जाती। देखने वाले देख के कहते हुजूर बख्शे बख्शाए फिर भी आप रोते हो? तो कहते कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो बड़ी मुश्किलें हैं। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की सख्ती को भूल गए, आज हम कब्र की तंगी को भूल गए। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? ये दुनिया चंद दिन की है मेरे अजीजों। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। अरे जब मौत आए तो इस हाल में हमारी मौत आए कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, पार्टी बंदी कराने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तब मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। तुमने अभी देखा नहीं 3 साल पहले कोरोना काल में क्या हाल हो गया था? इंसान घरों के अंदर कैद हो गया, मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए। खाना काबा का तवाफ कभी नहीं रुका, उस मौके पे खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया। मस्जिद नबवी में 1450 साल से कभी मस्जिद नबवी में ताले नहीं पड़े, लेकिन उस मौके पर ताले पड़ गए। लेकिन इंसान ने लॉकडाउन को भी ऐसे ही गुजारा। किसी ने उर्तुगुल गाजी देख करके गुजारा, किसी ने फिल्में देख करके गुजारा, किसी ने गाने सुन करके गुजारा, किसी ने घर के अंदर जुआ खेल करके गुजारा। कोई लूडो खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई जुबी पे पैसे लगा रहा है, ऑनलाइन जुआ खेल करके किसी ने वक्त गुजारा। उस दौर को याद करो प्यारे मुसलमानों। आज हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है, इसको चार्जिंग पे लगा दो। लेकिन जब मौत आएगी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मौत कब आए, किस जगह आए और किस हाल में आए, कोई पता नहीं है। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगौरो कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनकी औलाद देखने तक नहीं
कही गई, अरे नाटेर वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो दोस्त जो दोस्तों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐसी आई थी दूसरी लहर के लोग लाखों रुपए हथेली पे रखकर ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, और अगर किसी को मिल गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। डॉक्टर वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, उस बीमारी की दवा ना बना सके। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तो अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए मेरे अजीजों, ये जिंदगी की डोर चल रही है, ये जिंदगी की सांसें चल रही हैं, मौके को गनीमत जानो। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ अल्लाह की इबादत के लिए, आ जाओ अपने रब की इबादत करने। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से मेरे बुजुर्गों फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या ईसाले सवाब करेगी? जिस औलाद को आज फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, बाप बेटे एक चारपाई पे बैठे रहें, घंटों बैठे रहेंगे, वो मोबाइल में लगा रहेगा, बात करने तक की तौफीक नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगा? ऐ मेरे नौजवानों, आज जिस बाप से तुम बात करना पसंद नहीं करते, एक दिन आएगा कि जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन तुम चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मठे में, छाछ में, दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सही बात है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं तो हमको वो बोझ लगने लगते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है, तब पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। आज आदमी दोपहर में पेड़ के नीचे बैठ जाए, आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, दोपहर में ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। माँ बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। आज हमारी नई नस्ल कहती है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसे से खरीदी, में नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है हमारे अरमान भाई और मोहम्मद आसिफ भाई।
उनके वालिद हैं मोहम्मद अनीस साहब। निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस ताल्लुक से प्रोग्राम है मैं उसी तनाजुर में चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। और कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है खुदा देता है। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। बड़े अच्छे कलाम आपने भाई अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहिब के बिला से आपने समात किए। मौलाना शमसुद्दीन मंजरी साहब ने तो जब तारीख ली तब कहा था हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का बयान करना है। तो मैं सोच में पड़ गया कि गाजी पाक के चाहने वाले सिर्फ बहराइच ही में नहीं हैं, बल्कि गाजी पाक के चाहने वाले आज पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वो बारगाह ही बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है हुजूर गाजी पाक की। हुजूर गाजी पाक का वो मकाम व मर्तबा है। देखो मर्तबे अपनी जगह हैं, शान अपनी जगह है, अजमत अपनी जगह है, लेकिन तारीख़ पैदाइश के एतबार से आप देखेंगे तो सरकार गाजी पाक गौसे आज़म से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, और सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? अजमेर की सरजमीन पर। और अजमेर कहाँ है? हिंदुस्तान में। पता चला हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आने से 100 साल पहले इस्लाम का परचम सैयद सालार मसूद गाजी ने बुलंद कर दिया था। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। बड़े बड़े औलियाए किराम उस बारगाह में नंगे पैर चलते हुए नजर आए, नंगे पैर उस बारगाह में चलते हुए नजर आए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का बयान है, जिनका मज़ार किछौछा शरीफ में है। फरमाते हैं कि मैं गाजी पाक के आस्ताने पर जब हाजिरी देने गया, एक बार मेरे मुकद्दर ने ऐसी यावरी की कि मैं था सैयद सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, और तीसरे हजरत खिज्र थे, और चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम पाक ने अपने लताइफ में लिखा है कि जो गाजी पाक के आस्ताने पर जाए उसको चाहिए कि वो आधा घंटा वहाँ ज़रूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहाँ पर हजरत खिज्र की हाजिरी होती है। पहचानोगे नहीं, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, उनके दामन की हवा लग गई, यही हमारे लिए क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। बहुत बड़ी बारगाह है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जिनका मज़ार शरीफ बंगाल मालदा टाउन की तरफ है, पंडवा शरीफ में।
वो गाजी पाक के आस्थाने पे जब हाजिरी देने आए तो पैदल आए और नंगे पैर आए। मुरीदों ने कहा हुजूर सवारी कर लेते हैं। कहा सवारी करूंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा। कहा हुजूर जूता पहन लीजिए। कहा जूता पहनूंगा तो गाजी पाक को सफर की कुल्फतें कैसे बताऊंगा। 3 महीने आने में लगे, 3 महीना कयाम किया, 3 महीने के बाद वापस गए। पूरा 9 महीने का सफर था। बड़े बड़े औलियाए किराम उस बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर उस दयार में हाजिरी देने के लिए आए। शेख सरमद उस बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए। इब्ने बतूता उस दयार में हाजिरी देने के लिए आया। उस बारगाह में बादशाह फिरोज शाह तुगलक हाजिरी देने के लिए आया। आज वहां पर जो इमारत आप देखेंगे दरगाह के अंदर बनी हुई, ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। वो बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी की। ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में मैं गाजी पाक का फैजान लेने के लिए चंद अशार आपको सुना रहा हूँ। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, सुभान अल्लाह सुभान। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी एक अल्लाह के वली हैं। आप देखिए हेड क्वार्टर है बिलग्राम। बिलग्राम शरीफ से मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाकी मसौली शरीफ गए। मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती के पीरो मुर्शिद हैं सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी। उनका एक हज्जाम था जो हर साल गाजी पाक के उर्स में जाता था। एक दिन कहने लगा हुजूर वक्त से पहले आ गया, नाखून तरसवा लीजिए, खत बनवा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ गाजी पाक के उर्स में। उन्होंने रोक लिया अपने पास, अरे ठहर जाओ साथ में हम भी चलेंगे। रुक गया। अल मुख्तसर ये कि वक्त करीब आ गया। उसने कहा हुजूर चलेंगे नहीं? कहा मुझे काम लग गया है, तुम ही चले जाओ। कहा हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे रोका क्यों? अब तो काफिला भी चला गया, मैं कैसे जाऊं? हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत देखें। जिसे गाजी पाक बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। ये गाजी पाक की शान है। तो आपने फरमाया रो मत, तुम्हें उर्स में जाना है ना? कहा हाँ। एक रुका दिया और कहा कि फला जगह चले जाना और एक घुड़सवार आएगा, चेहरे पे नकाब पड़ी होगी और ये रुका उसको दे देना, वो जो जवाब दे मेरे पास ले आना। उसने कहा हुजूर जाऊं कैसे? कहा आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की, अल्लाह के वली ने अपना हाथ उसके सर पे रखा, फरमाया आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो वो बांसा शरीफ में नहीं बल्कि बहराइच शरीफ की सरजमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब वक्त मुकर्ररा पे वहां पहुंच गया, एक घुड़सवार आया, दुआ सलाम हुआ और उसने उससे पर्चा मांगा, पर्चा दिया। उन्होंने भी एक पर्चा वापस किया और कहा कि ये उन्हें दे देना। कहा जाऊं कैसे? कहा आया कैसे था? कहा मैं आया, मेरी आंखें बंद कराई, मेरे शेख ने मेरे सर पे हाथ रखा। कहा आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की, आपने जब अपना हाथ रखा तो अब वो बहराइच में नहीं बल्कि बांसा शरीफ में सैयद शाह अब्दुल रज़ाक बांसवी के सामने खड़ा है और आम मुस्कुरा रहे हैं। हो आए बहराइच? कहा हाँ हुजूर बहराइच हो आया। कहा अच्छा वो दिखाओ जो मैंने तुमको रुका दिया था, पर्चा दिया था। उसने दिया तो आम मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। कहा गाज़ी पाक से मिले? कहा गाज़ी पाक, हमारी किस्मत ऐसी कहा कि गाज़ी पाक से मुलाकात हो जाए। कहा अरे पर्चा किसको दे के आए थे? कहा हुजूर एक घुड़सवार आया था। कहा अरे नादान तुझे क्या पता, वही तो सैयद सालार मसूद गाजी थे। सर पकड़ के बैठ गया। पहले पता होता तो दामन पकड़ लेता, पहले पता होता तो दस्तबोसी कर लेता। अब कहा हुजूर ये बताओ इसमें लिखा हुआ क्या था? कहा मैंने ये लिखा, क्यों हर साल हजारों लोगों को परेशान करते हो, जिसे देखो बहराइच खिंचा चला आता है। कहा जवाब क्या मिला? कहा जवाब ये मिला, तुम अपने मोहल्ले के हज्जाम को नहीं रोक पाए, हम लाखों बंदगाने खुदा को कैसे रोक सकते हैं? जिसे गाज़ी पाक बुलाए उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईने हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो दे, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। अल्लाह फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। रब ने क्या फरमाया? तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। शादीशुदा का मतलब यह है जैसे किसी लड़की की शादी की और उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब वो बेवा है, तो बाप को चाहिए कि अगर एक घर के अंदर एक कुंवारी लड़की है और एक बेवा है, तो शरीयत का मसला है कि पहले बेवा की शादी करे। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, अगर वो गरीब हैं। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। आज लोग क्या कहते हैं कि अभी मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी मेरे बेटे का बिजनेस जमा नहीं है, अभी मेरे बेटे का कारोबार नहीं जमा है, अभी मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी है, अभी मैं उसकी शादी कैसे कर दूं। अगर इस दौरान उनसे गुनाह सरजद हो गया, माज़अल्लाह वो जिना के मुर्तकिब हो गए, तो इसकी सजा कयामत में उनको तो मिलेगी ही,